What do we mean by a full wave rectifier? तो ये क्या है? This is your input voltage. इसको बोला जाता है VAC. इसके बाद में आएगा प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ स्टेप डाउन transformer. Then these two vertical line, they are indicating core of a transformer. क्या इंडिकेट करते हैं वो? कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर. देन सेकेंडरी वाइंडिंग. अभी यहाँ पर एक बात का ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर समझ लेना कि दिस सेकेंडरी वाइंडिंग आई एम ड्राइंग, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइंडिंग. दिस वाइंडिंग और दिस ट्रांसफार्मर is known as center tap transformer. So what is a specialty about a center tap transformer? Center tap transformer will have a tapping at the center. Tapping at the center का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको स्टूडेंट्स. मुझे थोड़ा सा डायग्राम इसको एडिट करना पड़ेगा मुझे, because I have to show the winding up to the center. So the center tap transformer will have a tap at the center and the transformer windings are divided into two parts. सवाल आता है सर टू पार्ट्स का मतलब आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो? वाइंडिंग इज डिवाइडेड का टू पार्ट्स का मतलब होता है ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है सेंटर में, दिस इज अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज point y. Let us say this point is known as point y. Now over here this particular point is known as point x and this point is known as point z. This point is known as point z. So let us see, let us complete the diagram. यहाँ पर एक सर्किट कैसे बनता है वो देखेंगे थोड़ा सा. We are going to use two diodes over here. First diode at the upper side of the circuit, second diode at the lower side of the circuit, and the load resistor will be at the center. Now let me complete the remaining diagram. The upper diode is known as diode D1. The lower diode is known as diode D2. This particular point at center, let us name this point. So let us name this point W. The load resistor indicated by RL. So this is how full wave rectifier center tap circuit is. समझा क्या बच्चों? वो एक थोड़ा सा छोटा हो गया है, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ. ओके. अभी यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसके तीन कंडीशन समझाता हूँ स्टूडेंट. तो एक बात याद रखना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएगा? तो आपका पॉइंट x है, दिस विल बी पॉजिटिव with respect to y and y will be positive with respect to z. ये कंडीशन को याद रखना. नाउ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. आपका z जो है
this z will be positive with respect to y and y will be positive with respect to x. बच्चों, I hope you are understanding the condition what I am trying to explain. तो यहाँ पर ये सर्किट हमारा कंप्लीट होता है बच्चों. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम हमने कल देखा था, that the input voltage will be lesser than the output voltage. एन टाइप में क्या होता है, दो टाइप्स हम लोगों को दिख रहे हैं. अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडीशन देखो बच्चों. पॉजिटिव हाफ साइकिल में यू कैन सी हियर योर x is positive with respect to terminal y. Your terminal x is positive with respect to terminal y, whereas your terminal y is positive with respect to terminal x. अभी ये सर्किट में देखिए बच्चों, अगर आपने ये सर्किट में देखा ना तो आपको समझ में आ गया. ये यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये डायोड D1 क्या होगा बच्चों, कंडक्ट होगा. जो डायरेक्शन में दिखाया है ना, वो डायरेक्शन में ये डायोड D1 क्या होगा, कंडक्ट होगा. द डायोड D1 विल कंडक्ट एंड द करंट विल फ्लो लाइक दिस फ्रॉम पॉइंट x टू पॉइंट y, जैसे यहाँ पर जैसे वहाँ पर दिखाया हुआ है. तो डायोड D1 का कंडक्शन कंफर्म है, लेकिन डायोड D2 कंडक्ट होगा क्या. देखो डायोड D2 का क्या सिचुएशन है. इन केस ऑफ डायोड D2, एनोड इज लेस पॉजिटिव एज कंपेयर टू कैथोड, तो इस वजह से डायोड D2 कंडक्ट नहीं होगा. तो यहाँ और सिचुएशन लिखेंगे. क्या होगा सिचुएशन जो हम लोगों ने अभी अभी देखा, निगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, डायोड D1 पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड D1 will remain on and diode D2 will remain off. I hope all of you are getting what I am trying to explain. वही अभी निगेटिव हाफ साइकिल में देखो क्या होगा. निगेटिव हाफ साइकिल में Z will become positive. In case of negative half cycle, Z will become positive as compared to the terminal Y. Z will become positive as compared to terminal Y. आप ये समझो कि इस कंडीशन में कौन सा डायोड ऑन होने वाला है, कौन सा डायोड ऑफ होने वाला है. So during negative half cycle, what will happen? We have seen diode D1 will become reverse bias and diode D2 will become forward bias. So in this manner, I can conclude over here. In case of negative half cycle, diode D1 will remain off. Diode D1 कैसे होगा, off, and diode D2 this will remain on. Z becomes positive with respect to Y. The current will start from, अभी कौन पॉजिटिव हो गया, Z पॉजिटिव हो गया Y के कंपैरिजन में, और Y पॉजिटिव हो गया X के कंपैरिजन में. ये यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि Z is positive with respect to Y and Y is positive with respect to X. तो D1 तो बंद हो गया, तो करंट D2 से जाने वाला है. तो करंट देखिए कैसे जाएगा. करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट Z टू D2 टू W. इसके बाद में दिस विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू W. इसके बाद में क्या होगा, इट विल मूव फ्रॉम W टू RL टू Y. W टू RL टू Y क्यों जाएगा वो, क्योंकि आपका D1 तो बंद है. D1 बंद है मतलब करंट को D1 से जाने का कोई चांस नहीं है. तो आपको डायरेक्शन समझा करंट का. डायोड D2 विल बी ऑन, द करंट विल फ्लो फ्रॉम Z टू D2 टू W टू Y, और ऊपर के सर्किट में से कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है. तो अभी ये भी करंट का डायरेक्शन नीचे जाके लिख लेते बच्चों. याद रखना है आपको, करंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स एंड फ्रॉम वेयर इट एंड्स. तो करंट स्टार्ट्स फ्रॉम विच पॉइंट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम Z. Z के बाद में, Z के बाद में D2, D2 के बाद में W, W के बाद में RL, और RL के बाद में वो. तो यहाँ पर भी गौर करने वाली बात यही है कि जब आप निगेटिव हाफ साइकिल में देखते हो तो भी आपका जो करंट फ्लो होता है, यू कैन सी हियर
द करंट फ्लो फ्रॉम W to RL to Y। इसके वजह से क्या होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन चीज़ हमको देखने को मिलती है कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, द करंट विल ऑलवेज फ्लो the current will always flow from terminal W to Y. The current will always flow from terminal W to terminal Y, and that is the reason you can say this terminal is always positive, this terminal is always negative, and the voltage across this RO can be given as V0 और VDC। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके दिमाग में ये चीज़ चले जाए। तो वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। आप सभी लोगों को मालूम है इनपुट वेवफॉर्म कहाँ ड्रॉ की जाती है और आउटपुट वेवफॉर्म कहाँ ड्रॉ की जाती है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा मेरी इनपुट वेवफॉर्म। इनपुट वेवफॉर्म जो है वो कौन से टाइप का वेवफॉर्म है? टाइप मतलब दो टाइप होता है, AC और DC। तो इनपुट वेवफॉर्म कौन से टाइप का आएगा? AC टाइप का। AC टाइप आएगा मतलब उसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, एक नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। देखेंगे अभी AC वेवफॉर्म कैसे होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। दिस इज गोइंग टू बिकम योर इनपुट वेवफॉर्म। बराबर है। नाउ आउटपुट वेवफॉर्म में क्या होगा? अभी यहाँ पर मैं धीरे धीरे लिखना चालू करता हूँ कि वेवफॉर्म कौन सा है ये। तो ये है मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल। बराबर है। ये ऊपर है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे है नेगेटिव हाफ साइकिल, वापिस ऊपर है मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल। अभी मुझे बताइए पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? हमने यहाँ पर सब देखा है। डायोड D1 कैसा है? ऑन है। डायोड D2 कैसा है? ऑफ है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? देखो यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं। करंट कैसे फ्लो हो रहा है दिख ही रहा है हमको। करंट फ्लो होने का डायरेक्शन ये यहाँ पर नोटिस करना। ये यहाँ पर करंट फ्लो होने का डायरेक्शन दिखाया हुआ है। X to D1 to W to R to RL to Y। और निगेटिव इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल एज इट इज ऊपर के साइकिल में से नीचे पे आ जाएगा। ऊपर का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल एज इट इज़ आउटपुट में आएगा। तो ये रहा मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये रहा मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मेरा एज इट इज़ आने वाला है आउटपुट में। तो मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल बन गया। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन भाई साहब ऑन है और कौन ऑफ है आपको मालूम है? पॉजिटिव में कौन ऑन है? थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। पॉजिटिव में कौन ऑन है? पॉजिटिव में D1 ऑन है, पॉजिटिव में D1 ऑन है। और ऑफ कौन है पॉजिटिव में? D2 ऑफ है। D1 ऑन है, D2 ऑफ है। और इसी पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट कैसे फ्लो हो रहा है सर्किट से हम सभी लोगों ने देखा है। एक्स यहाँ पर लिखूंगा मैं, करंट कैसे जा रहा है। वो करंट जाएगा पहले एक्स, फिर D1, फिर W, फिर RL, और फिर टर्मिनल Y। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल का कार्यक्रम। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी सेम होता है। डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मुझे मेरा ये जो साइकिल है वो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ चीज़ें अलग लिखनी है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है? नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑन कौन हो रहा है? D2। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरा D2 का स्टेटस है ऑन और मेरा D1 का स्टेटस है। बच्चों ये मैं क्यों कर रहा हूँ ना, तो एग्जामिनर को ना डायग्राम देख के समझ में आ जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी बोलिए करंट का डायरेक्शन याद ही हो गया रहेगा आपको। करंट का डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? टर्मिनल Z से स्टार्ट होगा। Z टू Y जाना है उसको। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम टर्मिनल Z टू D2 टू W, बाद में RL, बाद में Y। So you can find
the negative cycle has also been converted into the positive cycle here, and during next positive half cycle the same scenario will repeat, and you are going to get the rectified half cycle as shown in figure. So I can once again write down here the situation. Diode D1 is on and diode D2 during the positive half cycle is off. स्टूडेंट, ये रहा आपका फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। ये आपके फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर का पूरा कुंडली आपके सामने मैंने पुटअप कर दिया है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट, सर ये अभी इतना अच्छा काम करने वाला अपने पास रेक्टिफायर था, तो वो आपने कल जब दूसरे टाइप का रेक्टिफायर समझाया तो उसमें आपने हम लोगों को ब्रिज वेव रेक्टिफायर समझाया, तो वो ब्रिज वेव रेक्टिफायर लाने का क्या कारण था? ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि आपको वो ब्रिज वेव रेक्टिफायर लाना पड़ा? उसका एक सिंपल सा रीज़न है बच्चों। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो आप कितना पकड़ पा रहे हो। मुझे अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो गड़बड़ होती है ना, ये यहाँ पर होती है। ये देखो, ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, आपका सिर्फ डायोड D1 कंडक्ट हो रहा है। और ये जो यहाँ पर आपको नेगेटिव हाफ साइकिल दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपका डायोड D2 कंडक्ट हो रहा है। मतलब इसका एक प्रॉब्लम ये है कि एट अ टाइम दोनों में से एक ही डायोड आपका कंडक्ट होता है। और सेंटर टैप होने की वजह से क्या होता है कि आपको ये जो यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा ना, ये जो यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है ना, ये आपको मिलता है ओनली VI। जबकि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उसके लिए मुझे आपको ये सेंटर टैप का कोर अलग से निकाल के दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, सपोज ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। मैं आपको ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप का वाइंडिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये मैं सिर्फ सेकेंडरी साइड ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर आपको जस्ट समझाने के लिए। तो अगर आपने इस तरीके से यहाँ पर एक सेकेंडरी वाइंडिंग ड्रॉ किया, बराबर है, टर्मिनल भी वही ले रहा हूँ जो आपको वहाँ पर मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। तो हमने देखा था सेंटर टैप में के टर्मिनल्स, हमने देखा था ये जो टर्मिनल है इसको हमने बोला था पॉइंट X। बाद में यहाँ पर सेंटर में जो टर्मिनल था उसको हमने क्या बोला था, याद है क्या किसी को? सेंटर वाले टर्मिनल को क्या बोला था? Y। सेंटर वाले टर्मिनल को बोला था Y। तो ये जो सेंटर का टर्मिनल है इसको मैंने बोला था Y, और ये जो टर्मिनल है इसको मैंने बोला था Z। अभी प्रॉब्लम देखो क्या होता है, जब आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की बात करते हो ना स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर एक और आपने सेंटर में इसको टैप करके रखा है। ये सेंटर में आपके पास एक और टैपिंग आ गई, ये वाई को वहाँ डाल देता हूँ मैं। जाने दो, आप समझ लो एक मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देखना कि ये जो वोल्टेज है ना आपका, ये VXY का वोल्टेज है, ये VXY। तो ये VXY का वोल्टेज जो है, ये VXY का वैल्यू रहेगा 5 वोल्ट। ओके। और वो टैपिंग सेंटर में करने की वजह से क्या होता है, ये जो आपका VYZ वोल्टेज आता है ना, ये वोल्टेज भी आएगा 5 वोल्ट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो VYZ का वैल्यू 5 वोल्ट आया, VXY का वैल्यू कितना आया, 5 वोल्ट आया। ओके। लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो मेरा टोटल वोल्टेज आएगा, ये ऊपर से लेके नीचे तक, ये जो मेरा टोटल वोल्टेज आएगा ऊपर से लेके नीचे तक, ये जिसे मैं नाम दूंगा VXZ। बच्चों ज़रा बताओ ये कितना आएगा VXZ? तो ये कितना आएगा, 10 वोल्ट। ओके, ये कितना आएगा, 10 वोल्ट। मेरे ख्याल से आपको मेरे अभी मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ ये चीज़ समझ में ही आ गई, 101% समझ में आ गई। तो आप देखना कि आपको VXY के बीच में कितना वोल्टेज मिल रहा है, 10 वोल्ट। मतलब आपने जो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी बनाया है उसका कैपेसिटी कितना आता है, 10 वोल्ट। उसको बोलेंगे हम टोटल वोल्टेज बिटवीन द सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन आपको जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, पॉजिटिव में बोलो या नेगेटिव में बोलो, वो कितना मिलेगा? देखो, जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, करंट X2Y गया और Z डायोड D2 ऑफ होने की वजह से Z पूरा पूरा का पूरा वो बंद ही हो गया डायोड D2। तो अभी मुझे बताओ कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज? 5 वोल्ट। परफेक्ट। तो पॉजिटिव में 5 वोल्ट आएगा, ये तो क्लियर हो गया।
अभी देखेंगे थोड़ा सा, अगर मैंने इसको निगेटिव में भी लिया तो कितना आएगा, ये निगेटिव में यहाँ पर कितना आएगा, मतलब निगेटिव का पॉजिटिव होके आएगा वो कितने का, वो भी 5 वोल्ट आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है क्या, आपका जितना ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी है ना उसके हाफ ही आउटपुट वोल्टेज आपको मिलता है। मतलब आप देखना तो टोटल 10 वोल्ट का आपका कैपेसिटी है, लेकिन आपको मिलता कितना है, 5 वोल्ट। तो इसको कहते हैं कि यू ओनली रिसीव द 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द वोल्टेज, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा क्या होता है ना, जब ये डायोड को रिवर्स बायस होना पड़ता है, एक कंडीशन अज्यूम करो कि ये डायोड को रिवर्स बायस होना पड़े, सेम वापस मैं सेम आपको सेम जगह पर लेके जा रहा हूँ, बराबर है। अभी सेम जगह पर लेके जा रहा हूँ। अभी सपोज हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन देखेंगे। अभी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका ये जो डायोड D1 है ये तो कंडक्ट हो गया, ये डायोड D1 कंडक्ट हो गया, मतलब ये इधर आपका RL है, और ये डायोड D1 कंडक्ट हो गया, मतलब ये शॉर्ट हो गया इस तरीके से। हाँ, लेकिन डायोड D2 कंडक्ट हुआ क्या, नहीं। तो डायोड D2 क्या है, ओपन है। तो अभी मेरा एक बहुत सही सवाल है जो आप मुझे बताओगे कि मुझे एक बात बताओ कि ये जो डायोड D2 है ना, डायोड D2, ये जो ओपन सर्किट तो हो गया, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अभी मुझे ये डायोड D2 के अक्रॉस का वोल्टेज यहाँ लिखना है। ये देखो, ये डायोड D2 जो मैंने ओपन किया ना, चाहिए तो मैं थोड़ा जूम करके आपको ये बताता हूँ। ये जो डायोड D2 मैंने यहाँ पर ओपन किया ना, ओपन, ये डायोड D2, मुझे अभी ये जो दो टर्मिनल है इसके अक्रॉस कितना वोल्ट आएगा वो बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। ये वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट। कितना आएगा बच्चों, 10 वोल्ट। ओके, ये वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट। और ये डायोड D2 का दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, डायोड D2 हैज टू रिमेन ऑफ फॉर द वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। तो इसको बोलते हैं उसका पीक इनवर्स वोल्टेज, जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है ना उसका पीक इनवर्स वोल्टेज, इट हैज टू बी मोर देन 2 VM। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 VM मतलब अगर आप इसे VM बोलेंगे, ये जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलता है, if you say that this output voltage is plus Vm, if you say that this output voltage is plus Vm, then the peak inverse rating of diode has to be 2 Vm। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने अभी प्रॉब्लम्स क्या क्या देखे हैं इसके अंदर। पहला प्रॉब्लम हमने देखा जो आपको तकलीफ देगा, मैं प्रॉब्लम्स लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। पहला प्रॉब्लम हमने देखा, ट्रांसफार्मर कौन से टाइप का लगता है, तो आपको ये लगता है सेंटर टैप टाइप। कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर लगता है बच्चों, ट्रांसफार्मर कौन से टाइप का लगता है, सेंटर टैप टाइप का ट्रांसफार्मर लगता है। सेंटर टैप टाइप के ट्रांसफार्मर का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, उसका जो कॉस्ट है वो कैसा है, सेंटर टैप का कॉस्ट हाई है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हैज़ अ हाई कॉस्ट, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा जो पॉइंट हमने यहाँ पर देखा, वो दूसरा पॉइंट है कि मुझे जो डायोड के रेटिंग लगते हैं, जो मुझे लगते हैं PIV रेटिंग ऑफ डायोड D1 and D2 which are required is equals to twice of the maximum value available at the output। तो 2 VM का रेटिंग लगता है। सो 2 VM का रेटिंग लगने, इसको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। इससे क्या हो जाता है, ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है और ये जो 2 VM का डायोड है, ये दोनों का भी कॉस्ट कैसे हो जाता है बच्चों, कॉस्ट हो जाता है हायर। सो द प्रॉब्लम इज व्हाट ऑफ द थिंग्स आर कॉस्टली। ये भाई साहब का नाम क्या देखा था हम लोगों ने, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अभी इसको फुल वेव क्यों बोलते हैं ये सब आपको समझ में आ गया। आपको देखो यहाँ पर वेवफॉर्म देखना, जो वेवफॉर्म आपके सामने है, इस वेवफॉर्म में ये चीज़ क्लियर है कि पॉजिटिव का भी ये होता है, और पॉजिटिव साइकिल का भी रेक्टिफिकेशन होता है, नेगेटिव साइकिल का भी रेक्टिफिकेशन होता है। दिस इज अ सेंटर टैप full wave rectifier. What we have seen over here, though you are applying AC supply between point X and Y, between point W and Y, what you are getting is a DC supply. And how is the nature of DC supply? You can see over here, it is a full wave supply. So what was the problem that we had discussed regarding to this? First issue is this
particular circuit requires center tap transformer, and the diode which are used over here are expected to have the peak inverse voltage rating equals to 2 VM. तो इससे प्रॉब्लम क्या देखा हम लोगों ने? We are supposed to pay a higher cost for such kind of system. क्यों higher cost? Because of this. पहला पॉइंट है, हायर कॉस्ट पे करने के लिए पहला जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर ये जो आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो, ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो आप यूज़ कर रहे हो, ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्राइस ज़्यादा है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हो गया, ये जो दो डायोड है आपके, डायोड D1 एंड D2, ये जो आप यूज़ कर रहे हो, ये इन दोनों का प्राइस भी ज़्यादा है। तो अभी आपको क्या करना है ये तो क्लियर हो गया। अभी आपको ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी रिमूव करना है और ये डायोड D1 और D2 भी रिमूव करना है।